मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम टीएस गिरेवाल जी की बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और उसमें भी स्पेशली क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो आप बुक में देखिए, अगर बुक नहीं है तो सरदार जी परचेज कर लीजिए, टीएस गिरेवाल जी की परचेज कर लो बेटा। ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हैं मेरे संग? सर हम पे तो दूसरे राइटर की है, पर बेटा हम तो यही पढ़ाएंगे। हम पे टीएस गिरेवाल की बुक ही पढ़ाना आता है, कोई दूसरी बुक आज तक पढ़ाई नहीं ना, हमने खुद पढ़ी। एक छत्र राज है, यही बुक पढ़ी है। तो प्लीज आप भी ये परचेज कर लें। नहीं हो तो सभी फ्रेंड मिलकर चंदा चट्टा करो, पर किताब यही लानी है। हमें दूसरी किताब से नहीं पढ़ा पाएंगे, हम पे आता नहीं है भाई, हम क्या करें, हमारी मजबूरी समझो। तो बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। ये ओल्ड रेशियो है बेटा। तो अगर टोटलिंग करेंगे तो क्या आएगा, 3/4, 1/4। उसके बाद क्या रखा, दे एडमिट, दे माने वे, दे माने वे। तो वे दोनों पार्टनर एक नई को बुला रहे हैं। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर इनटू द फर्म। अब डी इनका कोई जीजा तो लगता नहीं है, फूफा तो लगता नहीं है, हराम में बुला लेंगे। उससे कहेंगे भैया आ तो रहे हो, बहुत लेट हो गए तुम आने में, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। डी पेज, डी देता है प्रीमियम ऑफ ₹15,000। 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसे देता है, प्रीमियम माने एक्स्ट्रा, फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 1/3 रेशियो के लिए आ रहा है वो, ठीक है। अब ध्यान देना, 1/3 के लिए तो आ रहा है, लेकिन अब उसके बाद भाई अगर मान लो फर्म 1 रुपया कमाए, तो इसको 1/3 देने के बाद जो 2/3 बचेगा उसको बांटने के लिए देखो क्या करा है। एज बिटवीन देम सेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर्स इक्वली। यहां दिक्कत आ गई भाई, अगर ये सबका रेशियो देता तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, उस हिस्से को आपस में इक्वल बांटे करेंगे, ऐसा इन्होंने निश्चय किया। लेकिन अगर ये लाइन नहीं होती तो न्यू रेशियो के लिए तो जो उनका रेशियो था 3:1 उसमें बांटते। लेकिन अब क्या कहते हैं, ना ना, 1/3 देने के बाद जो बचेगा उस बचे कुछ रेशियो को फ्यूचर में बांटे करेंगे, कितने में, इक्वल, मतलब बराबर बराबर। यहां से रेशियो चेंज होंगे। अब आपको ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो सब निकालने। तो सैक्रिफाइस करते करते कि गेन आ जाए। तो ये सवाल अब बेहतरीन हो गया। तो आप चाहें तो इस पर एग्जाम लिख सकते हो बच्चों, संभाल के रखो। देखो हमें एक बार अथर्व अग्रवाल जी, एक बार सभी क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन जैसे ही हमें पता लग जाए इस बुक में ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, वो एग्जाम के लिए संभाल कर रखो, उनको फिर बार बार करो बेटा। तो ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी आता है, आम बच्चे को फंसा लेगा, जो मन से नहीं पढ़ता उसको फंसाएगा। तुम देखो बातों बातों में सिखाएंगे कहां पे फंसाएगा। तो अब सीखिए मन से। तो पहला क्वेश्चन अब आ गया, इस पे लिख सकते हैं एग्जाम, अर्थात समझ। मैं बेटे इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी क्या लिखा हूं यार, सीधा घूम फिर के हमारा टास्क क्या है, एग्जाम्स, वो भी बोर्ड का एग्जाम, सीधा मार्च वाला। तो आप इसको संभाल के रखिए। तो मैं सॉल्व करता हूं बेटा, और बच्चों घूम फिर के आपसे मांगा क्या है, जर्नल एंट्रीज शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी, यानी प्रीमियम को बांटने की एंट्री। उस वो समझ गया कि बच्चे की मजबूरी बिना वर्किंग नोट बनाए सवाल काबू में आएगा नहीं, तो वो समझ गया बच्चे को राजी राजी गैर राजी बनाने पड़ेंगे। उसके नंबर ही नहीं दे रहा, नंबर किसके दे रहा है, केवल प्रीमियम की दोनों एंट्री करने के लिए, गुडविल लाने की और बांटने की। तो हमें इस पर पहले फोकस करना है, जो मांगा है पहले वो, और बाद में हम लोग जाकर करेंगे बेटा क्या, वर्किंग नोट वगैरह। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा, एंट्री मांगी है तो जर्नल, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो फर्म की पुस्तकों में जर्नल लेके करेंगे। तो एक एंट्री तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, उसमें तो दिक्कत है नहीं दीदी कोई। जैसे देखिए वो लेकर आया 15,000 रुपए गुडविल, और कौन ला रहा है गुडविल, डी। तो चलो पहली एंट्री करके सिखाते हैं हमको। डी गुडविल लाया, यस बैंक कह सकते हैं माटिया जी, बैंक अकाउंट डीआर कह सकते हैं माटिया जी, या आपका मन करे तो कैश अकाउंट डीआर, गलत कुछ नहीं है, पर ज्यादा अच्छा तो बैंक ही होता है बेटा। चाहती है सरकार खुद कि सारे काम चेक के थ्रू करें तो ज्यादा बेटर रहता है। कभी कोई फ्यूचर में दिक्कत आई, किसी ने बेईमानी करी, पैसे दिए नहीं दिए, तो हाथ में पैसे दोगे तो शायद कोई बेईमानी कर जाए, लेकिन चेक के थ्रू दोगे तो रिकॉर्ड सरकार के पास आ जाता है बैंक में। तो बैंक से रिक्वेस्ट करके वो एंट्री हम निकलवा सकते हैं, हाँ या ना। तो बैंक सरकार खुद कह रही है कि सारे ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू करो। सर जैसे क्वेश्चन में अगर हाँ, ना कैश बोला हो ना बैंक बोला हो तो हम क्या लेके चलेंगे? बैंक, मैंने कहा ना ज्यादा अच्छा बैंक होता है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आप बैंक लिखो। अब वो बात दूसरी की बैलेंस शीट दे रखी है और एसेट्स में केवल कैश दे रखी है, बैंक है ही नहीं। वो छोटे लेवल का व्यापार कर, उन्होंने खाता ही नहीं खोला आज तक बैंक में, तो फिर कैश लिखेंगे। सर दोनों दे रखे हैं, कैश और बैंक, तो बड़ी अमाउंट उसके फिर बैंक का प्रयोग करो। तो ज्यादातर अपनी तरफ से कोशिश हमें हमेशा बैंक की करनी है,
वो बात दूर से एंट्री के कहीं बैंक का कोई प्रूफ ही नहीं है। बैलेंस शीट में कैश देखिए वो बहुत छोटी है भाई, कभी कभी व्यापार बहुत छोटे लेवल का होता है, छोटी सी दुकान चला रहा है, अब उसके लिए क्या बैंक जाए, आजकल तो हो गया भाई सारे काम वो स्कैनर रखने लग गए, तो छोटे पैसे भी आपको थोड़े थोड़े 10 रुपए 20 रुपए भी स्कैन करके देते हैं, तो बैंक अकाउंट में जाते हैं। ये आजकल का ट्रेंड तो अलग हो गया है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो बैंक लिखना ज्यादा अच्छा होता है। अच्छी बात है, इन्होंने पूछा है तो कुछ, तो बैंक अकाउंट यार कह दो, कैश कह दो। कौन आ रहा था बेटा नया? डी, लेकिन डी गुडविल के लाया, उस पर गुडविल पे नाम नहीं होता बेटा किसी में, तो टू गुडविल। तो अगर आप प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बीइंग गुडविल ब्रॉट बाई डी, डी के द्वारा गुडविल आया, क्या रुपए लाया बेटे? 15,000। तो देखो 15,000 रुपए लाया है, इस 15,000 को बांटने में अब मजा आएगा। अगली जो एंट्री है गुड़िया वो बेहतरीन है, यहां दिमाग पता लगता है। अगर बच्चा थोड़ा भी मन से नहीं पढ़ता तो यहां फंस जाएगा, और जो मन से पढ़ता है, अरे आपके लिए पढ़ाई कुछ कठिन नहीं होती, मन लगाना है आपको, चीजों को सीखना है, सर से क्या करें। अगली एंट्री वास्तव में टफ है, यहां फंसा लेगा वो, पहली एंट्री कठिन नहीं थी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहां पर लिखा है क्या बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल 2 में, तो अगली एंट्री में पहली बात तो ये डीआर में आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, 15,000 रुपए ये डीआर में आएगा। अब देखने में क्या लगता है दीदी नॉर्मली सवाल में कि दो पार्टनर बी और सी हैं, वो दोनों 2 में बांट लेंगे और किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन इस सवाल में देखो क्या आफत आने वाली। अब वर्किंग नोट पर तय होगा ये, तो चलते हैं बेटा, हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, और वर्किंग नोट में लिखेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बस निकालना तो हम सेक्रीफाइस चाहते हैं, और कभी कभी हो गया था कि आप निकालते कुछ और है और निकल कुछ और आए, आप निकाल रहे हो सेक्रीफाइस और सवाल में आ जाए गेन, तो बस हेडिंग डाल दिए। ऐसे लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर आकर्षित हो जाता है कि सर बच्चा क्या बताने जा रहा है। हमने कह दी सर हम सब बता रहे हैं, हम आपको न्यू रेशियो भी बताएंगे, हम आपको सेक्रीफाइस बताएंगे, और गेन आया तो गेन बताएंगे, पर धीरे धीरे चलना पड़ेगा। देखना बेटा ओल्ड रेशियो तो बुक में दे रखे होते हैं, कौन कौन थे दो जने, बी और सी, उनका नाम लिखा, क्या क्या रेशियो था दीदी? 3:1। टोटलिंग किया तो 4 आ जाएगा, तो 3/4 1/4। फिर एक न्यू पार्टनर आ रहा है बेटा, न्यू पार्टनर एडमिट, क्या नाम है उसका? डी, फॉर 1/3 शेयर, 1/3 शेयर इतने रेशियो के लिए आ रहा है। अब मान लो कि फ्यूचर में हम 1 रुपया कमाएं और उसमें से 1/3 इसको दे तो बचेगा क्या? तो लिखेंगे लेट अस, माना कि लेट अस फर्म, बोले तो पार्टनरशिप फर्म, फर्म अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर ₹1, फर्म 1 रुपया कमाती है, देन फर्स्ट गिव टू न्यू पार्टनर, पहले नए पार्टनर को देते हैं बेटे 1/3 से। अब 1 रुपये में से 1/3 घटा दो तो बचेगा क्या? लिखेंगे रिमेन माने बचा कुचा, रिमेनिंग शेयर। तो मान लो मैं 1 रुपये में से 1/3 घटा दूं, आप बताइए शर्मा जी, आप बताओ कि 1 रुपये में से 1/3 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? कोई और मत बोलना बीच में, अगर इन्होंने गलत बताया तो ऐसा सिखा दूं आज इनको कि बुढ़ापे तक ना भूलें, और सही बता दे तो अच्छी बात है, बताओ, और नहीं आता तो मना करके पार करो, समझ में नहीं। 1 रुपये खत्म हुई बात, इसका ला आता है, नहीं आता तो सिखाता, अब आता है मैं समझ गया। 2/3 बेटा नीचे से ऊपर घटाते हैं, नीचे से ऊपर, तो ये 2/3 बचा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब एक दिक्कत आ गई, दिक्कत ये आ गई कि जो बचा हुआ शेयर है ना ये वाला, इसको वैसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो इस रेशो में बांटते ओल्ड पार्टनर, बोले ना ना
आज तो भैया इक्वल बांटेंगे, इस रेशो को कैसे बांटेंगे, इक्वल। तो लिखेंगे इन फ्यूचर बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1, बराबर बराबर। अर्थात आप इसको कह सकते हैं आधा आधा। समझ गई राधा? आधा आधा। सर किसको बांटेंगे आधा आधा? इसको। तो जैसे मैं यहां लिखूंगा न्यू रेशो ऑफ बी। मैं बी का न्यू रेशो निकाल रहा हूं, मान लो। तो बच्चों ये बचा है ना 2/3, इसका आधा तो ये बांटेगा। और ऐसा ही न्यू रेशो ऑफ सी, तो ये 2/3 जो बचा है इसका आधा ये बांटेगा बेटा। तो बताओ आधा करेंगे तो देखो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 2 एकम 2। अच्छा काट भी सकते हैं, देखो इससे ये कट गया तो ऊपर बचा 1/3, इससे ये कट गया, खुदा ना खास्ते यहाँ भी बचा 1/3। और मजे की बात तो ये जो तीसरा आ रहा था न्यू रेशो ऑफ डी, उसका भी 1/3 था। तो अब इसको पास पास रख के अगर सॉल्व करेंगे न्यू रेशो, अगर किसी को बताना हो तो 1/3 और 1/3। थर्ड हमने कॉमन ले लिया, इससे इसको काटा एक बार, एक एकम एक, इससे इसको एक बार, एक एकम एक, इससे इसको एक बार, एक काट दें तो इक्वल रेशियो 1:1:1 ये आ गया। तो देखो अगर कोई आंसर के फॉर्म में तुमसे पूछता कि न्यू रेशियो बताओ तो ऐसे लिखना है, लेकिन कोई चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो आपको 1/3 करना ही पड़ेगा। बताऊंगा ऐसा क्यों किया। देखो न्यू रेशियो आ गया बेटा, ओल्ड रेशियो इनका ये। अब आएगा मजा, जिसके लिए पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही आप ओल्ड में से न्यू घटाओगे तो निकाल तो सेक्रीफाई रहे हैं, देखो हो क्या जाएगा देखते चलना। हम लिखते हैं सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां ध्यान देना, खेल असली यहां छुपा हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं बी की। बेटा बी का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/4। नया कितना है 1/3। एलसीएम लीजिए, 4 तिया 12। इससे इसको काटा आपने 3 बार, 3 तिया 9। इससे इसको काटा 4, 4 एकम 4। तो यहां तो इजीली घटाया आपने, तो 5/12 आ गया। कितना आ गया बेटा 5/12। तो इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। मतलब अगर इसकी प्लेट में कोई चीज के 12 पीस है तो इसने 5 पीस दे दिए, इसने सेक्रीफाइस किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखना अगले को, देखना सी ने क्या कर लिया कि सी पे पहले बेटा 1/4 था, नया रेशियो हो गया 1/3। तो ये हो गया बेटा ये, है ना। आप इससे इसको काटेंगे 3 बार, 3 एकम 3, इससे इसको 4 बार, 4 एकम 4। तो बेटा आप इसको ऐसे घटाओगे तो नहीं घटेगा, इधर से इधर घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1/12। खतरा था यहाँ। तो इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो नो सेक्रीफाइस। तो फिर इसने क्या किया है बेटा, गेन। इसने अपना रेशियो बढ़ा लिया। तो इसका मतलब ये कि पहली बात तो ये कि नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा था इसको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्यों उसने सेक्रीफाइस नहीं किया। अच्छा यहां तक भी बात ठीक थी कि अगर नहीं मिलेगी तो चलता। अगर इसका रेशियो 0 आ जाता ना, 0/12, तो इसका मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन, ना इसको मिलेगा। लेकिन अब इसको घर से लाना पड़ेगा भैया, जो गेन करते हैं उन्हें लाना पड़ता है। सुनो, नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए आ रहा है माधव भाई, आप ध्यान लगा लो, सब लोग कठिन चीज हो गई है कि नया पार्टनर यहां पर सेक्रीफाइस केवल इसने किया है बेटा, ओनली सेक्रीफाइस बी। तो बी ने सेक्रीफाइस किया है, तो बेटा केवल गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, बी को। इसको अगर ये होता है 0/12 तो इसको मतलब ना लेना ना देना, हिसाब बराबर, ये किसी पिक्चर में नहीं पड़ा। लेकिन अब तो पड़ गया, सेक्रीफाइस नहीं किया इसलिए गुडविल नहीं मिलेगी, गेन कर लिया है तो इसको गुडविल घर से ला के और देनी पड़ेगी। अब कितने पैसे लाएंगे इसकी आफत शुरू हुई। तो हमको देखो यहां कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान करो, क्लू उठाते। यार नया पार्टनर आ रहा था 1/3 शेयर के लिए, तो उसको गुडविल के क्या रुपए लाने पड़े थे 15,000। तो हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ी, तो एक हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल।
पूरी फर्म्स की गुडविल देखो तुम्हारे सामने कैसे बनेगी, कहीं ना कहीं से क्लू उठाते हैं बेटा। हम कहते हैं चूंकि 1/3 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर बोले डी, देन गुडविल ब्रॉट, तब वो गुडविल लेकर आ रहा है, बराबर 15,000। केवल 1/3 शेयर था तब हमने कही तो 15 लिया, अगर एक पूरा शेयर उसको लाना पड़ता, हालांकि ऐसा, इसलिए एक फुल फर्म्स गुडविल, तो पूरी फर्म की गुडविल निकालते इस रेशियो को पलट देते, जब 15,000 रुपए यहां दिख रहा है ना बेटा, तो इसको घुमा देंगे तो 3/1, तो इसका मतलब 45,000, इसका मतलब 45,000 रुपए गुडविल रही होगी पूरी फर्म की। ध्यान लगा ना भैया, मांगते भी ऐसे ही, फर्म की टोटल गुडविल रही होगी स्टार्टिंग में पूरी फर्म की 45,000, नए से कहा तब 1/3 के लिए आ रहे हैं, तो उसमें 45 में 1 का गुणा थर्ड का तो 15 ले आओ, ले आया वो। तो अब ये गायब थी इसलिए मैंने पता है, अब पूरी फर्म की ये कोई भी रेशियो एप्लीकेबल इस पर होता है, तो अब एक बंदे ने गेन कर लिया है माइनस का 1/12 है, तो वो इस पर एप्लीकेबल होगा। क्या नाम था उसका? सी। तो सी गेन एंड ऑल्सो ब्रॉट, ब्रॉट कह दो या कंपनसेट कह दो बेटा, उसे देना पड़ेगा कंपनसेट, अगर रेशियो बढ़ा रहा है कंपनसेट, तो बेटा 45,000 रुपए तो पूरी फर्म की आई है, उसने कितना किया था 1/12 माइनस का, तो आप 12 से इसमें भाग दो बेटा 45,000 में, तो 1 का गुणा करोगे तो 45 आएगा, 12 से देंगे तो 12 पंजे 60, 12 सॉरी थोड़ा कम करते हैं, 12 तिया 36, तो 36 यानी कि 9, 12 एकम 12 जो 12 3 36, 12 चौक 48 तो हुआ नहीं, तो 12 3 36, ठीक है 3 आ गए, अब यहाँ रह गए आपके 9, 90 हो गए, तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, बचे यहाँ 6, 60 हो गए, 12 पंजे 60 और एक जीरो, यानी उसको 3750 रुपए उसको भी लाने हैं। अब एक दिक्कत आ गई, यानी उसने अपना रेशो बढ़ा लिया। देखो जब भी आप रेशो बढ़ाते हो तो उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, किसी दूध वाले से आप डेली दूध लेने जाते हो और आपका महीने का बंधा हुआ दूध आता है, 3 किलो दूध रोज आते हो, पैसे पूरे महीने के बाद में देते हो। आप बन्नी लेके गए, आपने उसमें दूध डलवाया 3 किलो, चुप बन्नी लेके चले गए, पैसे मांगेंगे नहीं वो आपसे, क्योंकि आपने कह रखा है भाई बंद महीना को पैसे देंगे। हर बार महीना होता है आप उसको पैसे देते थे, हर बार महीना होता है आप उसको पैसे देते थे, लेकिन आज अचानक बीच में कोई त्योहार पड़ गया, आपने कहा भैया आज सोमवार है, आज हमारे घर पर व्रत रहे हैं, तो आप एक काम करो इसमें आधा किलो दूध एक्स्ट्रा डाल दो, 3 किलो तो दे रहे हैं, आधा किलो और, तो बताओ जो एक्स्ट्रा ले रहे हो उसके पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि बदऊ तो जो आपका आता है वो आता है, तो एक्स्ट्रा के पैसे आपको तुरंत दोगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप कहते हैं कोई बात नहीं, चोरी था हम जब जब भैंस वाले से कि जब आपके सारे पैसे देंगे उस टाइम आधा किलो के भी देंगे, तो समझ जाएगा इस बात को, उसका भी उधार कर ले यार, जो 3 किलो दूध रोज उधार दे सकता है तो आधा किलो भी उधार दे सकता है। तो अगर आप तुरंत पैसे मुंह पे मार दें उसके तो एक अलग बात है, आप कहते हैं भैया ये वाले भी हम बाद में देंगे, तो वो अपने आप को कर्जदार करवा लेता है, समझ गए भाई इतना सारा ले, जब इतने सारे पैसे तो आधी किलो के भी बाद में दे देंगे। तो अब होगा क्या, या तो वो नगद दे सकता है तो पैसा आएगा फर्म के पास, नगद नहीं देगा तो अपने आप को कर्जदार करवाएगा इतने रुपए से। तो देखो अब होगा क्या, मैं चलता हूं इसके प्रीवियस पेज पे जहां एंट्री हो रही थी, देखो कहना ही चाह रहा हूं, यहां देखना कि नया बंदा जो गुडविल के पैसे ला रहा था वो तो 15 ला ही रहा था, अब इसको भी लाने पड़ेंगे सी को, तो लिखेगा सीज करेंट अकाउंट डीआर, करेंट अकाउंट डीआर, वो अपने आप को कर्जदार करवाएगा, यानी 45,000 की टोटल जो गुडविल है उसका रेशियो था 1/12, इसके लिए उसको 3750 रुपए घर से और ला के देने पड़ेंगे। बेटा जब कच्चे कच्चे थोड़े दिन के लिए कर्जदार करते हैं ना तो उसको करेंट बोलते हैं, यहां पर मैंने कैपिटल नहीं लिखा बेटा, देखो इसके जगह करेंट का मतलब बस 10-15 दिन के लिए उधार देता हूं, वरना सामने वाला समझ गया हाँ भैया मेरा रेशियो बढ़ गया मैं देता हूं, अभी देता हूं 8 दिन में, 15 दिन में, तो वो थोड़े दिन बाद देगा, तो थोड़े दिन के लिए उधार है। जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन हो तो तुम अपनी तरफ से तो करेंट ही लिखेंगे, तो इसका मतलब नया बंदा लाया था 15 वो वाले, और इसने रेशियो बढ़ाया, इसको भी घर से लाना पड़ेगा, वो भी कर्जदार कर दिया इतने रुपए, और फाइनली ये मिलेंगे किसको, जिसने अकेले ने सेक्रीफाई, तो सेक्रीफाई तो अकेले ने किया है, किसने, बी ने, तो यहां लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट,
यहाँ कैपिटल लिखे और दोनों पैसे बेटा चाहे इससे मिले दोनों का टोटल करो 18,750 रुपए फाइनली इसको मिलेंगे और लिखेंगे बी गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई इन सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो sacrifice ratio and gaining ratio तो बस इसमें खास बात क्या निकली यहां पकड़ लेगा बेटा वो, ये बात इंपॉर्टेंट हो, इस पे ध्यान लगाइए। आप समझ रहे हो मेरी बात को और प्रैक्टिस करो बेटे, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं होता कि जो सीख ना सको, आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें। मैं देखो दूध वाले पे एग्जांपल देकर दिखाया, बात समझ में आई ना। ऐसी पढ़ाई में चलता है, अगर कोई बाहर का पार्टनर हो तो तुम पैसे के लिए बहरा जाओ, ये पार्टनर तो उसी के संग तो था ना। अरे बी और सी पहले से चलते आ रहे, दुकान चलाते चले आ रहे, हिसाब गड़बड़ा, ठीक है भैया मैं समझ गया, मुझ पर पैसे लेकर देता हूँ 8 दिन में आ जाएंगे भैया, ये मतलब था। तो ऐसे तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।